सर्व समाज द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर 2023 को प्रातः 10 बजे महाराणा प्रताप सर्किल प्रताप नगर जयपुर में किया गया, जहां सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलकर गोगामेड़ी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुखदेव सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। और हम भाई लोग जब ही शांत बैठेंगे जब उन दोनों का एनकाउंटर हो। और हमारा राजपूत समाज और सर्व समाज से यही विनती है कि सब मिलके पुलिस प्रशासन से आग्रह करें कि उनको दोनों को गोली मार के हमारे को भी शांति दी जाए। हिंदू समाज क्या है? 36 कौम को मिलकर हिंदू समाज बना हुआ है। और क्षत्रिय क्या है? हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए आगे आने वाले और उठने वाले हाथ जैसे सुखदेव दादा के थे, वैसे ही क्षत्रिय समाज को पहचाना जाता है। आज सुखदेव दादा चूंकि हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन सदैव हमारे दिलों में जैसे पहले रहते आए थे उसी भांति हमारे दिलों में सदैव रहेंगे, अमर रहेंगे। हमारे विचारों में हम उनके आदर्शों पर सदैव इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में जयपुर सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। तो सुखदेव जी हमेशा अग्रणी की भूमिका निभाते थे, चाहे वो समाज का कार्यक्रम हो, चाहे हिंदू सनातन का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, हमेशा अग्रणी रहते हुए अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है। निश्चित रूप से उनके इस तरह से जाने से बहुत बड़ी क्षति सभी को पहुंची है। आपने जो क्योंकि उनका लगाव था, ये तो आपने बताया, और ये लगाव होना स्वाभाविक भी है। हम सभी का इस स्थान से जो स्थान है और इससे भाई सुखदेव जी का भी लगाव था। निश्चित रूप से आपने जो मांग रखी है उस मांग को हम सभी आप मिलकर के उनके इस कार्य को पूरा करेंगे। हमेशा उनके विचार समाज को प्रेरित करते थे। निश्चित रूप से मैं उनको श्रद्धांजलि की और उनको ईश्वर से प्रार्थना की है, उसके परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को, प्रेमी की शक्ति प्रदान करें। और उन्होंने एक बात हमारे प्रताप नगर के सभी सर्व समाज के लोगों ने रखी है, निश्चित रूप से उन पर विचार करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सुखदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं तो सुखदेव सिंह जी के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह जी एक समाज के नेता नहीं थे। राजपूत समाज के तो वो दिलों में थे ही थे, परंतु वो सर्व समाज के दिलों में थे। और वो दिलों में थे नहीं, दिलों में तो हमेशा रहेंगे, सर्व समाज के रहेंगे। और सर्व समाज आज उनके साथ खड़ा है, आज उनके लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा रहेगा। क्योंकि वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो हर समाज के हर वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मैं उनको व्यक्तित्व रूप से भी जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। जब भी उनसे मिलता था कुछ सीखने को मिलता था और वो एक दिलदार इंसान थे। तो मैं बस बात को यहीं समाप्त करूंगा और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद भी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि यहाँ से महाराणा प्रताप सर्किल से NRI सर्किल के बीच के मार्ग को हम दादा सुखदेव सिंह जी मार्ग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, आपने हमारा समर्थन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बार कार्यक्रम में मिला, उनका स्वभाव और जो भाव था सभी हिंदुत्व को साथ लेके चलने का बहुत ही बढ़िया था। आज जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, सभी हिंदू समाजों में बहुत क्रोध था। और मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनसे यही प्रेरणा लेके आगे कार्य करें हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए। इसी के साथ मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सेना के कई प्रोग्रामों में खुद आया हुआ हूँ, मिला हुआ हूँ भाई साहब से। तो ये तो मतलब इतने महान नेता थे, मतलब हम सर्व समाज के नेता थे। ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज से ही नेता थे। और
इतने अच्छे विचार थे इनके, जो मैंने तो आज तक किसी के ऐसे विचार नहीं सुने। दादा सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और निश्चित रूप से अभी पंडित जी कह रहे थे कि व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन जो कर्म करता है कर्म उसके साथ जाते हैं। और दादा के साथ कर्म ऐसे थे कि जैसे ही पूरे राजस्थान में एक खबर गई कि ऐसे ऐसे गोलीकांड हुआ है, तो पूरे राजस्थान में आग लग गई, चिंगारी की तरह वो आग फैल गई। और 6 तारीख को पूरा राजस्थान बंद हुआ। और राजस्थान बंद होने के पीछे भी आप देखेंगे कि स्वतः राजस्थान बंद हुआ और हजारों की तादाद में पूरे राजस्थान के चौराहे चौराहे पर इकट्ठे होकर सर्व समाज ने एक ही मांग रखी कि जिसने दादा को गोली मारी है उसका भी खून से ही बदला खून से हो। ऐसी भावना अगर पूरे राजस्थान के युवाओं में और जन जन में अगर वो आग की तरह उठी है, तो उसका कारण एक ही था कि दादा ने राजपूत समाज के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए कार्य किया है। मैं दादा से जब जैन समाज के सम्मेद शिखर के पे एक थोड़ी सी उस पे दूसरे समाज के द्वारा आज आने लगी, तो हमारे समाज का एक डेलीगेशन उनसे मिला। हमने कहा कि जैन समाज पैसे में संपन्न हो सकता है, लेकिन लाठी उठाने के लिए हमारे को आपकी करणी सेना की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, अगर ऐसा कोई बात आएगी तो करणी सेना जैन समाज के साथ रहेगी। और उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया कि मैं सम्मेद शिखर बचाने के लिए करणी सेना 24 घंटे तैयार रहेगी। वो बात हमने उनसे व्यक्तिगत यहीं जयपुर शहर में मिलकर बात करी, तो निश्चित रूप से उनकी जो लाइनें, वीडियो पूरे एक एक व्यक्ति के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपने देखी होगी कि बनिया समाज पर और ब्राह्मण समाज पर अगर आँच आएगी तो ये क्षेत्रीय, ये राजपूत समाज, ये करणी सेना और वो सुखदेव दादा तलवार से उनको मुकाबला देंगे। अगर ऐसी बात करने वाला कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो दादा सुखदेव सिंह हुआ है। और मैं बीच में एक चौरा है छोटा सा, उस पर लगा जाए, क्योंकि वहाँ हजारों युवा आएंगे और दादा को देखकर वो भी इसी तरह का कार्य करें। ये मेरी भावनाओं के साथ पुनः दादा के चरणों में सत सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। हम सभी बहनों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे विचारों वाले हमारे सुखदेव जी भाई साहब के जो विचार थे, हमारे बच्चों में, हमारे आने वाली पीढ़ी में हिंदू समाज के लिए ज़रूरी है। और उन सब की प्रेरणा से आज हम सब अपने समाज, हमारे हिंदू समाज को आगे बढ़ाएंगे। इतिहास में पढ़ा था क्षत्रियों की वीर गाथाओं को, और आज देखने को मिली है, जो वर्तमान में ही देखने को मिली है। और जब जब दादा सुखदेव का नाम आएगा, मेरा पूर्वजों का नाम भी मुझे याद आएगा, क्योंकि दूध का रिश्ता कभी भूला नहीं जाता। मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि 36 कौमें, संपूर्ण हिंदू समाज दादा सुखदेव जी के लिए प्रयास करें। दादा सुखदेव सिंह जी की आत्मा को मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ कि वो अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। और ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जिसने सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात कही थी। मैं 2 बार ही इनसे मिला। एक बार तो तब मिला था जब जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया था कि बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ो। तब दादा साहब ने खड़े होकर के कहा था कि मैं 36 कौम के लिए राजपूत क्षत्रिय सेना मरती है और पहले क्षत्रिय को काटना पड़ेगा, उसके बाद बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ेंगे। दादा भाई का ये सबसे प्रिय स्थान था, ये महाराणा प्रताप। तो हम लोग यहाँ के जो लोकल लोग थे इसको घोड़ा सर्किल बोलते थे। क्या बोलते थे? घोड़ा सर्किल। तब आदरणीय अध्यक्ष महोदय सबने निर्णय लिया कि भाई जो भी अपनी मेजोरिटी में इसको घोड़ा सर्किल बोलेगा उसको 500 रुपये का फाइन लगाया जाए। तो हमने निर्णय दिया इसको महाराणा प्रताप सर्किल के नाम से, वीर शिरोमणि के नाम से दादा भाई की प्रेरणा से मिला था। आज जगदीश बनाने कहा, और मैं आदरणीय विधायक महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि जो समाज की ओर से जो चिन्हित मार्ग किया जाए उसका नाम सुखदेव दादा के नाम से रखा जाए। यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। की जो क्या हुई है, जिस तरीके से हुआ है, तो आज उसी के लिए सब इकट्ठे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे वैश्य समाज को भी जब बल की ज़रूरत पड़ती है तो राजपूत समाज हमेशा आगे खड़ा रहता है, क्योंकि हम लोग तो व्यापारी कौम है।
तो अपनी सुरक्षा हमने हमेशा ही शुरू से ही, अगर राजा महाराजा के टाइम समय से भी देखेंगे तो व्यापार राजपूत लोगों के बीच में ही पनपा है, उनकी संरक्षण में ही पनपा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई साहब को अपने श्री चरणों में जगह दे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं मैं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री सुखदेव जी की श्रद्धांजलि पर मैं आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो इतने मतलब जिनके बारे में मैं पहले से कभी नहीं जानती थी, पर अब मैं जब जानी हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हमने किसी अच्छे व्यक्ति के धनी को खोया है। तो मैं उनकी कमी मतलब वैसे तो महसूस करूँगी, क्योंकि समाज में हमारे उन्होंने इतना साथ दिया था। साथ ही महाराणा प्रताप सर्किल से द्वारकापुरी वाले मार्ग का नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम पर रखने और द्वारकापुरी सर्किल पर गोगामेडी का मेमोरियल स्टैचू बनवाने का ज्ञापन जयपुर सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा को भी सौंपा गया। इसके ऊपर सहमति दी है कि ये जो रास्ता हमने बताया है कि महाराणा प्रताप सर्किल से लेकर NRI सर्किल तक का जो बीच का रास्ता है, उसका नाम दादा के नाम से रखा जाए। दादा के नाम से अगर ये रहेगा तो हमारी एक स्मृति बनी रहेगी और हम हर वक्त उनको याद करते रहेंगे। ये निश्चित रूप से आप लोग इसमें साइन जरूर करें। अपने सर्व समाज के लोगों से ही निवेदन है कि आप लोग इस पर जरूर साइन करें।